हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और मुसलमानों का किरदार। आज़ादी की खुशबू और कुर्बानियों की महक। 15 अगस्त 1947 का दिन बर्रे सगीर की तारीख का वो सुनहरी बाब है जब सदियों की गुलामी के अंधेरों को चीरकर आज़ादी की सुबह तुलू हुई। ये वो दिन था जब लाखों शहीदों की कुर्बानियां रंग लाईं, जब कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले अपने मकसद में कामयाब हुए। मगर अफसोस कि आज आज़ादी की तकरीबात में अक्सर उन चेहरों का जिक्र मांद पड़ जाता है जिन्होंने अपने खून से इस आज़ादी की ज़मीन को सुर्ख किया, खास तौर पर मुसलमान और उलमाए कराम। हमारे मुआशरे में अक्सर ये तासुर पैदा किया जाता है कि आज़ादी की जद्दोजहद में मुसलमानों ने कोई नुमाया किरदार अदा नहीं किया। हालांकि ये तारीखी हकीकत है कि अगर मुसलमानों की कुर्बानियां निकाल दी जाएं तो आज़ादी की दास्तान अधूरी और नामुकम्मल रह जाएगी। 1857 पहली जंग आज़ादी, मुसलमानों का अज़्म ईसार। अगरचे बर्रे सगीर में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत और मुज़ाहमत की लहर पहले ही पैदा हो चुकी थी, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी इसका बाकायदा और सबसे बड़ा मज़ाहिर थी। हकीकत यह है कि इसके बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे। 1772 में हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी और फिक्री मिशन को आगे बढ़ाते हुए हजरत शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने फतवा दिया कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब बन चुका है और अंग्रेजों के खिलाफ जहाद फर्ज है। यह फतवा एक चिंगारी साबित हुआ जिसने बाद में शोला भड़काया। 6 मई 1857 को मीरठ छावनी में जब कारतूस तकसीम करने का हुक्म दिया गया तो 90 में से 85 सिपाहियों ने इनकार कर दिया, जिनमें 45 मुसलमान और 36 गैर मुस्लिम थे। यह वो लम्हा था जब अमली बगावत ने जन्म लिया। तारीखी हवालों के मुताबिक बरतानी हुकूमत ने 1857 की बगावत के लिए सबसे ज्यादा मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। मिस्टर बिपिन चंद्र अपने किताब मॉडर्न इंडिया के सफ़ा 206 पर लिखते हैं, The British government deliberately adopted a discriminatory policy against Muslims because they considered them primarily responsible for the revolt of 1857. यही वजह है कि दिल्ली में अकेले 27,000 मुसलमानों को फांसी पर लटकाया गया। जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के सफ़ा 344 पर लिखते हैं, The British government had deliberately repressed Muslims to an even greater degree than it had repressed the Hindus. मदारिस दीनिया और उलमाए किराम का जहाद। 1857 के बाद अगरचे अंग्रेजों ने सख्त तरीन क्रैकडाउन किया, लेकिन मुसलमानों के जज्बा हुर्रियत को खत्म न कर सके। इसी जज्बे की बका के लिए 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। ये इदारा सिर्फ एक मदरसा न था बल्कि एक फिक्री और अमली तहरीक का मरकज था। इसके बानी हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना नशीद अहमद नंगोही और मौलाना जाफर थानेसरी आज़ादी की जिद्दोजहद के अजीम सिपाही थे। मौलाना महमूदुल हसन ने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई और बरसों जेल के सौबतें बर्दाश्त की। मौलाना हुसैन अहमद मदनी है अंग्रेज फौज में भर्ती को हराम करार दिया और तवील अरसा कैद में रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल और अल बलाग जैसे जरायद के जरिए अवाम में बेदारी पैदा की। हकीम अजमल खान और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अंजुमन अहरार कायम की और अंग्रेज नवाज अनासिर की खुलकर मुखालफत की। मुस्लिम सहाफत का किरदार। आज़ादी की तहरीक में मुस्लिम सहाफत एक खामोश लेकिन निहायत मुअस्सर हथियार थी। अल हिलाल, अल बलाग, जमींदार और कॉमरेड जैसे अखबारात ने अवामी राय को बदलने में शानदार किरदार अदा किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक जुमला आज भी हुर्रियत का इस्तिआरा है, We are ready to face the gallows for the freedom of our motherland. ये वो सहाफती जो कैदोबंद, माली जुर्माने और जब्ती के बावजूद आज़ादी की शमा को रोशन रखे हुए थी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद तहरीक की रूह। आज़ादी की जिद्दोजहद का एक खूबसूरत पहलू हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद था। 1857 की बगावत में दोनों कौमें शाना बशाना लड़ी। एक ही खेमे में बैठकर हिकमत अमली तय की जाती और एक ही मैदान में कुर्बानियां दी जाती। अगरचे बाद में अंग्रेजों ने फूट डालू और राज करो की पॉलिसी अपनाई, लेकिन जिद्दोजहद आज़ादी की असल बुनियाद मिली इत्तेहाद थी। कुर्बानियों का न खत्म होने वाला सिलसिला। ये मजमून सिर्फ चंद नुमाया के इदारों का तज़किरा है, वरना तारीख कुर्बानियों के अनगिनत बाबों से भरी हुई है। गुमनाम सिपाही, देहात के किसान, शहरों के तलबा, उलमा, सूफिया सब ने अपनी बसात के मुताबिक आज़ादी की शमा जलाई। कुरान मजीद में इरशाद है, वला तहसबन्नल लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातु बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। आले इमरान 169। तर्जुमा, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रोजी पाते हैं।
پیغام۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ میں مسلمانوں کا کردار ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ اگر یہ کردار مٹا دیا جائے تو آزادی کی تاریخ محض کھوکھلا ڈھانچہ رہ جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی نسل کو اس کردار سے روشناس کرایا جائے تاکہ وہ جان سکے کہ اس آزادی کی قیمت خون شہداء اور صبر و ایثار سے ادا ہوئی ہے۔ آزادی کا جشن صرف پرچم لہرانے یا ترانے گانے کا نام نہیں، بلکہ یہ اس عہد کی تجدید ہے کہ ہم اس ملک کی سالمیت، عدل و انصاف اور بھائی چارے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہیں گے۔